हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़ और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो मेरी वीडियो है ये बीए प्रोग्राम की होने वाली है, पॉलिटिकल साइंस की, सेमेस्टर थर्ड की। सेमेस्टर थर्ड में जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया पॉलिटिकल थॉट। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर। एंड मेनली जो सोल हैं वहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड होते हैं, तो इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप खुद भी देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। यहाँ आपको एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सभी के जो मार्क्स हैं वो इक्वल होने वाले हैं, और इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो आप इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एंड यही निर्देश आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं कि 5 प्रश्न करने हैं, सभी के अंक बराबर हैं। इंग्लिश या फिर हिंदी में आपको ये जो प्रश्न पत्र है वो अटेम्प्ट करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय राजनीतिक चिंतन के विशिष्ट विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो भारतीय राजनीतिक चिंतन के विशिष्ट विशेषताएं हैं, यानी मेनली भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो विशेषताएं हैं वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है आपका, शुक्र नीति में वर्णित राज्य के विचार का परीक्षण कीजिए। यानी जो शुक्र नीति है उसमें जो राज्य का वर्णन किया गया है, राज्य के बारे में बताया गया है, वो आपको बताना है शुक्र नीति के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बृहस्पति के द्वारा वर्णित राज्य कला पर एक निबंध लिखिए। यानी जो बृहस्पति द्वारा वर्णित राज्य कला है इस पर आपको एक निबंध लिखना है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में विजय गिस्सी की विशेषताओं और भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। यहाँ आपको कौटिल्य का जो मॉडल है उसके आधार पर ये बताना है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, हमें राज्य क्यों चाहिए। अग्निसूत्र के संदर्भ में राज्य के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी हमें राज्य क्यों चाहिए ये आपको बताना है, वो अग्निसूत्र के संदर्भ में ये इसका संदर्भ लेते हुए बताना है राज्य का क्या महत्व है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, ये है हमारा सामान्यवाद क्या है, गुरु नानक के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। यानी जो सामान्यवाद है वो आखिर होता क्या है, वो भी गुरु नानक जी के संदर्भ में आपको बताना है। देखिए, मैं इसके ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा चुकी हूँ, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे जो चैनल है उस पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है आपका, अद्वैत क्या है, शंकराचार्य के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है अद्वैत क्या है, और जो शंकराचार्य हैं उनके संदर्भ में आपके इस क्वेश्चन की व्याख्या करनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है, अब्दुल फजल ने राजनीतिक इस्लाम की विशिष्ट भाषा बनाने में किस तरह योगदान दिया। यानी जो अब्दुल फजल थे उन्होंने राजनीतिक जो इस्लाम की विशिष्ट भाषा है उसे बनाने में किस तरह से योगदान दिया था, ये आपको बताना है। इसमें आपको अब्दुल फजल के बारे में भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है आपका, नैतिकता और राजनीति के बीच संबंधों के बारे में कौटिल्य और तिवल्लपुर की समझ का परीक्षण कीजिए। यहाँ आपको नैतिक और जो राजनीतिक का संबंध है उसमें कौटिल्य और इनकी जो एक तरह से समझ है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको किन्हीं दो पर ही टिप्पणी करनी है। तो पहला हो जाता है हमारा धर्म और डंडा। उसके बाद में दूसरा है हमारा बृहस्पति में अंतर्राज्यीय संबंध। बृहस्पति में किस तरह से अंतर्राज्यीय संबंधों को बताया गया है। फिर है हमारा बसन्ना का सामाजिक सुधार। उसके बाद में भक्ति आंदोलन और कबीर। इन सभी के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है, यानी इन सभी में से सिर्फ दो पर ही आपको टिप्पणी करनी है। एंड यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में या कहीं कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम आईडी, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। आप भी लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।